हमने ईमानदारी से राजनीति की है, झूठ की राजनीति नहीं की, थाने तहसील की राजनीति नहीं की और काम किए। तौर से मैं जो जेजेपी लोक दल के साथी हैं उनका और धन्यवाद करता हूं। क्यों कि उनने बड़ी समझदारी का परिचय दिया। उनको पता था कि भाई मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का है, उनका नहीं है। उनने अपना वोट खराब नहीं करके कांग्रेस पार्टी का साथ दिया और बगैर कहने के अपनी मर्जी से उन लोगों ने साथ दिया। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ के साथ अपने पार्टी के जो पहले के पुराने साथी हमारे साथ हैं उनसे मैं निवेदन भी करता हूं कि भाई उन साथियों को आप अपना बराबर का समझ के, और मैं तो ये कहूंगा, मैं तो ये आश्वासन देता हूं कि भाई जितना मान सम्मान मैं पुराने साथियों को देता रहा हूं उससे भी कि मैं 21 मान सम्मान उन साथियों को दूंगा, वो भी अपने आप को हमारा साथी समझें और आगे मिलके सभी काम करें। 3 महीने का समय बीच में रह रहे हैं। एक एक दिन मैं तो आपको इतना कह सकता हूं भी अपने अपने गांव में, जिस तरह ये अंकुर भाई ने कहा कि भी अपने अपने बूथ की मजबूती करो, अपने अपने गांव के अंदर आप इस तरह के, आपसे कोई मानता है तो आप करो कोशिश, और आपसे नहीं माने तो भाई हम गांव में आवाएंगे, एक एक गांव के अंदर पूरा टाइम देंगे, या कोई नहीं कि चौक में भाषण दिया चले गए। हम चाहेंगे जिस तरह से अभी भी मैंने गांव गैल कम से कम 20-20, 25-25 टेलीफोन खुद ने किए हैं। आप में से बहुत से साथियों से बात भी हुई है और कुछ एक बगैर कहे भी यहां पर आए हो। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भी गांव में भी चलना, तब आप मिलवाओ उन आदमियों से। बहुत से लोग हैं इस तरह के जो यूं महसूस करते हैं कि भाई सोमवीर तो फलाना पुराना आदमी सारी चल रहा है अंडे से, उससे की मानेगा। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं भाई हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़े और आप लोग जुड़ाओ और मिलेंगे और कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि भी एक एक गांव के अंदर कम से कम 20-30 जगह बैठा और बातचीत करा, और कोई भाई हमारे मिलने से साथ जुड़ सके तो आप मिलाओ, बताओ हमारे को। इस तरह की मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। और साथ के साथ जिस तरह से 2-4 बातें राजनीतिक भी मैं करूं, जहां तक इस सरकार को करीब 10 साल हो गए, केंद्र में अब तीसरी बार बनी है, लेकिन जो कहते थे 400 पार, आप देखते हो उनकी कितनी हवा निकल गई। जो यहां पर प्रचार था 75 पार, यहां पर बड़ी मुश्किल से 40 सीट आई थी। अगर ये मीडिया ठीक ढंग से लिखता या लोग विचार करते तो मुझे नहीं लगता इतनी सीट भी इन लोगों की आ सकती थी। लेकिन आज भी ये विरोधी पार्टी मजबूत बनी है, जो इंडिया गठबंधन मजबूत बना है, उसका आज असर है कि भी जो मोदी मनमर्जी चलाया करता आगे वह कौन चल है। और इसका सबूत है जो अग्निवीर योजना थी इनकी 4 साल की, उसमें सुधार करने की ये 7-8 साल की तो मानने से है। अगर इन्हीं से दबाव पड़ेगा तो देख लेना उसमें भी बहुत तब्दीली करेंगे। और आगे भगवान ने चाहे आप लोगों का सहयोग रहा, समय बीतते देर नहीं लगे और ये चीजें भी जिस तरह पहले हुआ करती वही बातें होंगी। हरियाणा के अंदर जिस तरह एक ये प्रचार करते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दें सा, एक चीज आप ईमानदारी से देख लो, डी ग्रुप और सी ग्रुप की नौकरियां लगी हैं। मैं नहीं कहता उसमें पैसे लिए, लेकिन किन बच्चों को नौकरी दी है? जो बीए पास था, जो पीएचडी कर रखा था, जिसने इंजीनियरिंग कर रखी थी, जिसने एमए कर रखी थी, उस बच्चे को 4th क्लास लगाना के कौन सी बड़ी बहादुरी कर दी? आज कौशल रोजगार के अंदर जो नौकरी दे रहे हैं वो कौन सी नौकरी है भाई? ठेका सिस्टम है। 15,000 16,000 के अंदर बच्चे को जो पढ़ाई अच्छी कर रखे उन लोगों को लगा रहे हैं। और ये कोई परमानेंट नहीं है, नौकरियां टेम्परेरी हैं। आज जहां तक इम्तिहान होता है उसका आप लोगों के सामने
कोई इम्तिहान ऐसा नहीं जिसमें पेपर आउट नहीं हुए और लीक नहीं हो, नकल नहीं हुई हो। और यहां तक कि अब ये डॉक्टरी का कोर्स करने के लिए नीट का एग्जाम हुआ है। आप देखते हो रोजाना टेलीविजन के ऊपर कितनी हेरा फेरी, पैसे की लेन देन कर करके बच्चों को इन सेंटर के अंदर बच्चों को नकल करवाई गई है, उनको बताया गया और उनको पास किया गया। इस तरह की हेराफेरी सरकार के अंदर हुई है। आज किसानों के साथ क्या हुआ है हरियाणा के अंदर, आप 1.25 साल तक धरने के ऊपर बैठे रहे हो, 13 महीने के करीब, उसका क्या रिजल्ट मिला वो आप देखो। आज भी वो कानून उसी तरह से है। और जो हरियाणा सरकार ने, जो हरियाणा के मंत्रियों ने किसानों के लिए भाषा यूज की है, वो आप लोगों को याद करने की है कि भाई क्या भाषा बोलिया करते ही है। आज मैं जिस तरह जिक्र कर रहा हूं आपके सामने कि भाई बहुत से लोग चुनाव के दिन में एक चर्चा करा करते कि भाई वोट किससे का घेरो बीजेपी में जाएगा। लोग एक चर्चा यह करा करते भाई वोट किससे की डाल दो बनेगी बीजेपी। तो इस बात को भी झूठा साबित किया है चुनाव में। वोट जिसका डालोगे वोट उससे का पड़ेगा, दूसरा है कौन सा। आज हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा लोकसभा के अंदर रिजल्ट रहा है भाई, 5 सीट हम जीते हैं। हरियाणा के अंदर सरकार भी थी, लोगों को यह भी लोभ था कि वे 3 महीने पड़े हैं। और इस बात का आपके सामने सबूत है, पिछली बार 10 सीट थी लोकसभा की, 10 की 10 सीट हम हारे थे। एक रोहतक की सीट जबरदस्ती हराई गई थी लेकिन हारे थे। उस टाइम विधानसभा के अंदर जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूं आपके सामने, 12 सीटों के ऊपर हमारी जीते थे एमएलए की। लोकसभा की बात कर रहा हूं पिछले चुनाव में, लेकिन आम चुनाव हुआ तब हमारी 31 सीट आई थी। और तब आम दिखा था भी सरकार बीजेपी की बनेगी, सरकार बीजेपी की बनेगी। लेकिन अब क्या बात फर्क है, अब की बार फर्क यह है, अब की बार 50 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जीतता है। 50 पे 46 पे कांग्रेस पार्टी और 4 पे आम पार्टी जीती है। तो जब आप अंदाजा करो, जब 12 पे जीते थे तब तो हमारी सीट आई थी 31, करीब का 50 पे जीते सा तो भाई सीट 70 के ऊपर आऊंगी। हालात ऐसे हैं, 70 से ऊपर सीटें कांग्रेस सरकार की आएंगी, इस तरह के हालात है और लोग इंतजार करते हैं। दूसरा मैं आप लोगों से एक और निवेदन करता हूं कि भाई हमारे को भी राजनीति में लंबा सफर हो गया। चौधरी बंसीलाल जी के साथ हमने राजनीति के अंदर कदम रखा था, उनके लाने के से हम राजनीति के अंदर आए थे। लेकिन हमारा वर्कर में भी एक आदत है कि भाई कोई बोलने से तो उसका जवाब कौन दी, चुपचाप रह जाए। सच्चाई हमारे पास कहने को दुनिया भर की बातें हैं, हमारे पास सच्चाई है, ईमानदारी है और काम करे से। आज लोहारू कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अब चौधरी बंसीलाल के समय में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में जो काम मैंने करवाए थे, मैं जिक्र कर रहा हूं काम की बात। काम कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमने किए हैं। आज शुरुआत के अंदर आप तुलना करके देखो, पॉलिटेक्निक कॉलेज सारे जिले में कौन था, हमने लोहारू के अंदर बनवाया। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, मिनी सेक्रेटेरिएट दादरी सब डिवीजन में नहीं था, हमने लोहारू के अंदर सबसे पहले बनवाया। हॉस्पिटल जगह जगह देख लो आप, चाहे सुहासड़ा का है, चाहे ढिगावा का है, चाहे यहां तक शिवानी का हॉस्पिटल है, हमने बनवाए। हमने ओबरा गांव के अंदर मंजूर करवाया था, गांव के लोगों ने जमीन नहीं देने की वजह से वो बात रहेगी, वरना यहां पर सीएचसी की मंजूरी भी दिलाई थी। इन गांव ने जमीन कौन दी, वही टाइम टू निकाल दिया। पावर हाउस दुनिया भर के हमने बनवाए। कॉलेज आपके सामने है, लोहारू का कॉलेज पहले का, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, और यहां तक कि लड़कियों का कॉलेज मैंने मंजूर करवाया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 2013 के अंदर। 14 में हमारी सरकार चली गई। इन कॉलेज जो किला है वहां पर बनना था, उस जगह को बदलने में कम से कम 4-5 साल तो उसमें लगा दिए। और अब जो बन रहा है
वो कांग्रेस के समय के अंदर पैसा मंजूर किया हुआ था और उस टाइम, लेकिन आज तक 10 साल हो गए वो कॉलेज पूरा कोई नहीं हुआ। 10 साल हो गए। लड़कियों का कॉलेज आपका बहल का बना है। शिवानी का जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा हूं, हमने ये कॉलेज पहले लड़कों का बनवाया बंसीलाल जी के समय में, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में लड़कियों का कॉलेज बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया। ITI आप चाहे बहल की लगा लो, सबसे पहले बनी थी लोहारू में, बहल में, शिवानी में। ये चीजें हमने करवाई है। गांव गांव के अंदर कई पावर हाउस है, कई दूसरी चीजें, हॉस्पिटल है, ये चीजें बनवाई हैं, काम किए। जहां तक जिस तरह जिक्र कर रहा हूं मैं, दूसरी बात में जो जिक्र कर रहा हूं आपके सामने, लोकसभा के अंदर बहुत अच्छा अपना रिजल्ट रहा है और कांग्रेस हाईकमांड का भी, जो अपने प्रदेश के जो सीनियर लीडर का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनके बधाई देते हैं कि भी अच्छे फैसले लिए और अच्छा रिजल्ट निकला है। और यहां तक आगे के लिए जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूं आपके सामने, मैंने आज बहल ब्लॉक के, सिर्फ बहल ब्लॉक के कार्यकर्ताओं की यहां पर आज मीटिंग बुलाई थी और आप लोगों को इतला दिया था। कुछ गिनती के दूसरे साथी आए हैं गिनती के। आज जिस तरह से इतनी पहली बार मेरे विचार में इतनी भीड़ यहां पर आप लोगों की आई है, मैं इसके बाद शिवानी तहसील के अंदर कार्यकर्ताओं का मीटिंग करूंगा और पहले जिले लेवल पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 29 तारीख का टाइम रखा था, लेकिन वो पोस्टपोन किया है। दोबारा से अखबारों के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। जिले लेवल पे वो धन्यवाद करने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। शायद 8 जुलाई का प्रोग्राम बन जाए, शायद, बताता हूं, बाकी अखबारों के अंदर आ जाएगी। आप लोग वहां भी पहुंचे। लेकिन मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि भाई गांव गांव का प्रोग्राम मैं करूंगा। अपने ज्यादा गांव है, 30 के करीब अपने बहल के अंदर गांव है, 40 के करीब शिवानी के अंदर गांव है और खेतों में भी जाना पड़ेगा। 50 के से ऊपर लोहारू के अंदर गांव है। लोहारू के अंदर एक एक गांव के अंदर, एक एक ढाणी के अंदर, खेत के अंदर मेरा लड़का खुद जाएगा और मैं शुरुआत करूंगा बहल और शिवानी से। मैं आप लोगों से एक ये निवेदन दोबारा से करता हूं कि भाई गांव में पूरा टाइम लगाएंगे, लेकिन आप लोगों से निवेदन करता हूं भाई आप बढ़ चढ़ के सहयोग करो और बताओ कि भाई फलाना तो सोमवीर मिलेंगे। और आदमी जुड़ने के लिए तैयार हैं, जुड़ना चाहते हैं, लेकिन अपने को मेहनत करनी है। और इस तरह की ये बातें, बाकी मैं जो जिक्र कर रहा था, आपको जिक्र कर रहे थे कई बार जिस तरह मैं कभी आदत को नहीं कहने की, और आपको पता है मैं कभी झूठी बात नहीं करता, मैं कोई छोटी बात नहीं करता किसी भी राजनेता के प्रति भी, चाहे मेरा विरोधी हो, मैं कभी कोई छोटी बातें नहीं करता। लेकिन आप लोगों से मैं निवेदन करूं, बहुत से प्रचार कर देते हैं और कहते हैं मैंने तो भाई 2009 से ये हो रही है कि भाई सोमवीर टिकट किसने मिलेगी, टिकट किसने मिलेगी। 2009 से सुन रहा हूं ये बात। 2009 में, 2014 में, 2019 में, और आज भी आप लोगों से निवेदन करता हूं, भरोसा रखें, आप अपना काम कर दो, हमारा काम आप कर देंगे। सोमवीर सिंह, हमारे को आप लोगों का सहारा है और चौधरी बंसीलाल के नाम की मदद पहले भी रही है और आगे भी रहेगी। बंसीलाल जी कांग्रेस में छोड़ के गए थे, यहीं पर काम करेंगे और आप सभी से निवेदन है, आप सभी से निवेदन, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा से, उनके परिवार से मेरे पुराने रिश्ते। मैं राजनीति में नहीं आया था, मेरी शादी नहीं हुई थी तब के ताल्लुकात हमारे। वो खुद भी हर चुनाव में
पिछले चुनाव में एन मौके पे बाई चांस दीपेंद्र नियाज का मेरे पास दूसरी दिन टेलीफोन किया हुड्डा साहब ने कि भी सोमवीर में बाढ़ डाल रहा हूं, कल मेरा जलसा करवा ले। मैं कहने लगा जी इतने छोटे नोटिस के ऊपर पब्लिक की ठीक करी बन जा। तो आगे भी मैं जिस तरह जिक्र कर रहा हूं, अब हम चुनाव का रिजल्ट 4 तारीख को आया था, उससे पहले 2-3 दिन पहले आप ही गए थे, तो हम ब्रेकफास्ट पे बैठे थे, बातचीत हो रही थी, तब उन्होंने मेरे से पूछा सोमवीर कह रहेगा लोहारू में। मेरी आदत को नहीं, ये रिजल्ट तो 4 तारीख ना होगा, लेकिन मैंने उनको कहा, मैं कहने लगा जी 5 और 7 हजार के बीच में जीतेंगे। अभी 8,500 पे जीते थे। तो आज जहां तक बात है, हमारे ऊपर उनको भी भरोसा है, और हमारे नए एमएलए होते हुए भी 2009 में मैं एमएलए नहीं था, 14 में नहीं था, 19 में नहीं था। 19 में तो चलो सरकार नहीं थी कांग्रेस की, लेकिन दोनों योजना में आपके सामने है। जो जिले में मंत्रियों को नौकरी पेशे में कामों में जो अहमियत मिलती थी, वो अहमियत हमारे को मिली है। और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हम एक दावे के साथ कह सकते हैं, ये तो कोई जरूर कह सकता है सोमवीर मेरा बालक ने नौकरी को लगा तेरे टाइम में, लेकिन मैं एक बात की गारंटी देता हूं, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता सोमवीर तारे टाइम में रुपया लग गया हूं बालक के। इस बात की मैं गारंटी आज भी देता हूं, कोई कह नहीं सकता। हमने ईमानदारी से राजनीति की है, झूठ की राजनीति नहीं की, थाने तहसील की राजनीति नहीं की, और काम किए हैं।